हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब प्यार से होंगे और बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरा न्यू ईयर का सबसे पहला वीडियो है, तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और आज तक मैंने अपने छत के सारे पौधे नहीं दिखाए थे कि मेरे गमले में क्या लगा हुआ है, तो आज मैं वो दिखा रही थी कि देखो ये नारंगी जैसा जो दिख रहा है, बट ये है नहीं एक्चुअल में। ये इसको चाइनीज़ नींबू बोलते हैं एंड ये स्मेल करने में लिटरली नारंगी जैसा ही लगता है, और नारंगी माल्टा या कुछ भी बोल लो, मौसमी, बाई गॉड कसम से। और ये खाने में बिल्कुल ही खट्टा लगता है। और यहाँ पे मैं ना छत पे धूप लगा रही थी बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिन बाद धूप निकली थी। उसके बाद मैंने अपना खाना पीना खाया, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। धूप में बैठ के खाना खाने की अलग ही खुशी मिलती है। गुड मॉर्निंग, आई एम चारू एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेवाकू। आज होल डे व्लॉग बना रही हूँ मैं कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ एंड ऑल ऑफ द स्टफ। इफ यू लव वाचिंग माय वीडियोस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो चलो फटाफट से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, लेट्स गो। उसके बाद मैंने अपने सारे बुक्स को एडजस्ट किया, लैपटॉप को क्लीन किया और फिर अपने लिप पे वैसलीन लगा के बैठ गई पढ़ने के लिए अच्छे से। और साथ में गर्म पानी का बॉटल तो ले लिया था। एंड बाय द वे टेक्स्ट बुक ने टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लॉन्च किया है, जिसमें कि तुम्हें मिलेगा समाधान एआई, जहाँ पे कि तुम एआई के थ्रू अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है जो टेक्स्ट बुक ने अभी तक लॉन्च की है। स्टार्टिंग में यहाँ पे तुम्हें 3 डाउट फ्री के मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड तुम्हें जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वहाँ पे तुम स्टडी मटेरियल भी पा सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी स्टडी मटेरियल की लाइव डाउट क्लासेस की ज़रूरत है, प्लीज़ डू बाय इट। And if you want to buy it, please use my coupon code BEBAKU to get 12% off. Thank you. उसके बाद मैंने अपना टाइमर ऑन किया और पढ़ने के लिए बैठ गई। और आज मैं सेटिंग अरेंजमेंट कर रही थी, क्योंकि मुझे पजल्स में थोड़े दिक्कत आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार 10 पजल्स रोज़ करूँगी ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 10 पजल्स बनाए। उसके बाद मैंने फिर पुनीत सर की एक क्लास लगाई, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्शन, डिस्टेंस, रो वाले पजल, फ्लोर बेस्ड पजल एंड ईयर बेस्ड पजल ये सारे कंप्लीट करे। एंड आई थिंक अप्रॉक्स मुझे ये सब करते करते 40 से 45 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। 40 मिनट के बाद थोड़ा लेज़ वेज़ खाया और फिर मैं उसके बाद पढ़ने बैठ गई। और यहाँ पे मैं PDF सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें कि 15 पजल्स थे, जिसमें से कि मैं 11-12 ही बना पाई थी। उसके बाद फिर मेरा मन उब गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ। उसके बाद मैं परसेंटेज, वैल्यू, क्यूब, स्क्वायर ये सब याद करने के लिए बैठ गई। सॉरी, बैठी नहीं, खड़े खड़े होके घूम घूम के पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ याद कर रही होती हूँ तो मुझे घूम घूम के पढ़ने की बहुत गंदी आदत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। उसके बाद करीब मैंने आधे घंटे तक ये किया। उसके बाद मैं थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी। सॉक्स नहीं उतरा है, क्योंकि उतर गया ना मेरे नाक की हालत। मेरे पास है वीडियो, में दिखाती हूँ, ऐसी हो जाती है। वॉच दिस। इतनी तबीयत खराब हो गई है, डर लग नहीं रहा है बचूंगी। पूरा नाक जाम हो चुका है। और यार बोल से पूरा गला घोटने मेरा तब गला पेन कर रहा है। ओ गॉड, भगवान इससे अच्छा मौत दे दे यार, ऐसी सर्दी ना दे किसी को। आया दया मेरे पे। रोज एवरी सिंगल डे मेरा यही हाल रहता है। देखो मेरे को ना मेरी बारी में अमरूद दिख गया है, तो अब तोड़ना तो बनता है। यहाँ पे जूम करने पे दिखेगा या नहीं, तो थोड़ा मूड को ठीक करने के लिए चलते हैं। मैं तो सॉक्स खोल लेती हूँ, वरना पता नहीं यार लोग क्या बोलेंगे। इसने देख लिया ना, बाप रे बाप, इस लड़की को ना कितना ठंडा लगता है। लेट्स गो। तो मैं अपने मूड को थोड़ा ऐसे ही बहलाने के लिए अपनी बाड़ी या बगीचा बोल सकते हैं, पता नहीं अब तुम लोगों को समझ में आएगा या नहीं, मैं अपने बगीचे में चली गई चाबी लेके। और ये मेरे पापा की बाइक की चाबी थी, और इसी में मेरे बाड़ी की गेट की भी चाबी थी। और मैं वहाँ पे अमरूद तोड़ने लगी, ढूंढने लगी। तो मुझे कुछ एक आध अमरूद मिले, जो कि बहुत मेहनत से तोड़े थे, और वो कच्चे निकल गए। बाय गॉड।
ये अमरूद भी कच्चे थे बाय द वे। ये तो कुछ ज़्यादा ही कच्चे थे। उसके बाद फिर मैंने नींबू के पेड़ के पास ढेर सारे नींबू तोड़े, अपने हाथ में कांटे भी चुभाए और बहुत सारे नींबू हो गए थे बाय गॉड। लगता है भाई। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये बगीचा प्रॉपर मेरा नहीं है। मैं यही कहूँगी कि ये मेरे क्लोज़ रिलेटिव का है, तो यहाँ से हम लोग भी सारे सामान लेते रहते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो बहुत सारे नींबू हो गए थे लिटरली। मुझे लगता है ना मैं 1 महीने बाद बाड़ी में घुसी थी और मैंने बहुत सारे नींबू तोड़े। मैं दिखा भी नहीं सकती, पूरा पन्नी भर के ले गई थी। क्या सही नींबू है यार। और इसकी स्मेल भी ना, इसका छिलका बहुत पतला रहता है। मेन चीज टूट क्यों नहीं रहा है भाई। इतने नींबू मैंने देख लिए थे ना उस दिन कि मेरे को लग रहा था कि काश अगर मैं इसे बाहर जाके बेचूंगी तो भाई कितने पैसे होंगे। बहुत सारे नींबू लाई थी मैं। और ये कच्चा अमरूद खाते हुए मैं दांत दुख गया था मेरा खाते हुए। तो इतनी सारी बकचोदियाँ करने के बाद, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, तो सारा कुछ करने के बाद मैंने ना एक परफेक्शन की क्लास ज्वाइन की, जो कि आई थिंक 1.5 से 2 घंटे की थी। एंड उसे करते करते मेरा बहुत टाइम निकल गया। और फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी कि एक मॉक टेस्ट लगा दूँ, बट फिर मेरा मूड नहीं वो मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो मैंने एक सेक्शनल टेस्ट लगाया इंग्लिश का और एक मैंने लगाया था रीजनिंग का। तो ये 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए थे बस मैंने अभी तक तो फ़िलहाल। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। आज पता नहीं लकीली कैसे मेरे को स्नीजिंग नहीं हुई। टच टच टच। थोड़ा चिल करने के लिए बनाए सैंडविच। ये भाई हो जा प्लीज। तो लिया हमारे मेयोनीज, जो कि हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। पलट दिया जाए या छोड़ दिया जाए? 1 2 3 गो। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बेटर फील करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि एक फुल मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे फुल मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद जो मेरी बैंड बज गई थी लिटरली। और ये मेरा लिटरली हर दिन का है कि 2-3 बजते बजते ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि नाक वाक बंद होने लग जाता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चीख पे चीख। ओ गॉड भाई, अभी मैं ये वीडियो भी देख रही हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई कैपेसिटी ही नहीं बचती है कि फिर मैं कुछ कर पाऊँ। भाई मेरे को दूसरों की क्या ही नज़र लगेगी, मतलब क्या ही नज़र लगेगी, मेरे को खुद की नज़र लग जाती है। मैं कार बोल दिया यार, मेरा नाक बंद हो चुका है दोनों, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है यार। अब लग रहा है इनहेलर लेना पड़ेगा या ऑट्री भी लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मैं अभी से मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेरे को पता है। 7 बजे से पहले तक तो कुछ नहीं हो, 4 बजने वाले हैं। मैं थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर पढ़ेंगे बैठ के। उसके बाद मम्मी ने मुझे एक काढ़ा बना के दिया, कुछ गोलगप्पे खाए, थोड़ा मूड वूड ठीक हुआ। बट फिर भी मेरे में हिम्मत नहीं बची थी कि यार कि मैं पढ़ूँ। फिर मैंने सब कुछ रखा और थोड़ी देर के लिए लैपटॉप को चार्ज में लगा के मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए चली गई। One year later. 1 घंटे सोने के बाद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने खुद से उठ के चाय वाय बनाई, चाय पिया। फिर सोचा कि अब थोड़ा खा पी के पढ़ाई लिखाई कर लेती हूँ। तो मैंने खाया पिया, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और रात को मैं DI कर रही थी, जो कि मैं हर्षल सर से कर रही हूँ। बाय गॉड, अगर जिन्होंने भी उनसे DI नहीं पढ़ी है
एक बार DI ज़रूर उनसे करके देखना भाई, सच बता रही हूँ तुम्हारे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लिटरली। और उसके बाद मैंने कुछ DI के PDF वगैरह सॉल्व किए, आई थिंक 5 से 6। उसके बाद फिर मैं क्लास करने लग गई और वो क्लास 2 घंटे की थी, तो मैंने उस क्लास को किया, मज़े से किया। लिटरली वो सब पढ़ाते हैं ना, जो मज़ा आता है। मैंने न्यू टीचर मुझे लग रहा है कि फाइंड किया है यूट्यूब पे। आई थिंक सारे टीचर बेस्ट है, बट मुझे जो लग रहा है मैं वही बता रही हूँ, प्लीज़ जज मत करना इस चीज़ से। अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार लिटरली। 6 घंटे अभी तक, आई थिंक 6.5 घंटे हो चुके हैं। तुम सोच सकते हो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, बट अभी तक 6.5 घंटे इसलिए हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। ये सर्दी भाई, प्लीज़ अगर किसी को कोई क्योर पता है इस चीज़ का तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि भाई मैं क्या करूँ कि सर्दी में मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ भाई। शाम होते होते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। मैंने 2 घंटे क्लास की है, कुछ PDF सॉल्व किया, उसके बाद मैं एंड यही रहता है मेरे पूरे दिन भर का रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।